नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज का ये मुद्दा बहुत गंभीर है। आपसे दूर होता आपका बच्चा। मोबाइल पर आप बच्चे से रिश्ते में खटास। ये दरअसल एक स्टडी में आया है जिसमें सीधे तौर पर जानकारी बहुत सारे पेरेंट्स से मांगी गई थी कि कुछ सवाल भेजे गए और सवाल भेजने के बाद उनसे जवाब मांगा गया कि किस तरीके से बच्चे और उनके रिश्ते हैं, और उसमें मोबाइल की भूमिका, स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ तक जिम्मेदार है या उससे क्या कुछ नतीजा ड्रॉ किया जा सकता है जिसकी वजह से बच्चे से रिश्ते में खटास आ रही है। ये दरअसल स्टडी जो है साइबर मीडिया रिसर्च ने इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप पे किया था। यानी साइबर मीडिया रिसर्च का ये जो है वो शोध है जिसमें कुछ नतीजे आए, और शायद हम आप उसके बारे में अगर सोचेंगे तो लगेगा कि कहीं हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में भी उसका असर तो नहीं है। तो स्मार्टफोन सीधे तौर पर रिश्ते में दरार ला रहा है, और ख़ास तौर पे आपके बच्चे से आपके रिश्ते में। इसमें अध्ययन में ये सामने आया कि 90% पेरेंट्स ने ये माना कि उनके बच्चे उनके मोबाइल फ़ोन पर रहने की वजह से आक्रामक हो रहे हैं, एग्रेशन उनमें आ रहा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रही है उनके मोबाइल पर रहने की वजह से, उनके स्मार्टफोन पर रहने की वजह से। और ये देश के 8 शहरों में किया गया स्टडी है जिसमें 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे। इस तरीके से जो है वो अलग अलग शहर लिए गए, और 1100 पेरेंट्स ने इसमें जवाब दिया जो क्वेश्चनायर तैयार हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा कि जो इसका विषय है, जो इसका टॉपिक है, वो था इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो उसी तरीके के सवाल भी उसमें दिए गए और जवाब मांगे गए। इसमें से 74% भारतीय माता पिता ने माना कि स्मार्टफोन के चलते उनके और बच्चे के रिश्ते खराब हुए हैं। मैंने पहले कहा कि 90% ने ये कहा कि उनके बच्चे में उनके मोबाइल फ़ोन पर रहने की वजह से एग्रेशन आ रहा है। 74% ने माना कि उनके रिश्ते खराब हुए हैं उनके मोबाइल फ़ोन पर वक्त बिताने की वजह से, बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन पर रहने की वजह से। 75% पेरेंट्स ने माना कि स्मार्टफोन की वजह से बच्चे के साथ होते हुए भी वो बच्चे के साथ नहीं होते हैं, वक्त नहीं दे पाते, क्योंकि स्मार्टफोन पे वो चीज़ों में इंगेज रहते हैं। तो बच्चे के पास तो मौजूद है फिजिकली, लेकिन मानसिक तौर पे नहीं है। या जो हम क्वालिटी टाइम की बात कह रहे हैं, वो टाइम तो उसके साथ स्पेंड हो रहा है, लेकिन वो क्वालिटी टाइम नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पर हैं। तो बच्चों के पास रहते हुए भी बच्चों के पास नहीं है, और इसकी वजह से दिक्कत आई है। और ये कहा था 75% पेरेंट्स ने। 70 से 80% जो पेरेंट्स हैं उन्होंने माना कि जब बच्चे साथ होते हैं तब भी फ़ोन उनका साथ होता है। मतलब बच्चे से बात करते करते भी फ़ोन देखना, फ़ोन पर रहना। फ़ोन पर हो सकता है कि ऑफिस का काम हो, परिवार से कुछ बात करनी हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उन पे जवाब देना हो। मतलब कुल मिला के वो साथ में रहते हुए भी फ़ोन पर रह रहे हैं, यानी फ़ोन को भी वक्त दे रहे हैं, बच्चे को भी वक्त दे रहे हैं। ये इतना आकलन था। और तब जाके इसमें ये कहा गया कि 90% पेरेंट्स यानी माता पिता ने माना कि उनके बच्चे स्मार्टफोन पर उनके रहने की वजह से, बच्चों के नहीं, माता पिता के रहने की वजह से उनमें एग्रेशन आया है। तो एक तरीके से बीमारी है, जो बीमारी हम और आप दे रहे हैं अपने स्मार्टफोन पर रहने की वजह से। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन के सिर्फ नकारात्मक असर हैं, अगर पॉजिटिव वे में उसको यूज किया जाए तो उसके अच्छे असर भी है। बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है। हमारे आपके दौर में ये स्मार्टफोन नहीं होता था, तो एक नॉर्मल फ़ोन होता था जिस पे आप गूगल क्रोम पे भी अगर कुछ तलाशने की कोशिश करते तो वो फैसिलिटी नहीं थी, वो धीरे धीरे आपके पास है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। लेकिन जब परिवार के बीच में आप हैं और अगर ये गलती आप कर रहे हैं कि रहते हुए भी फ़ोन पर आपका वक्त जा रहा है, तो वो फिर स्टडी सीधे तौर पे बता रहा है कि किस तरीके से बच्चों पर उसका असर पड़ रहा है, या आपके रिश्ते किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं आपके बच्चे के साथ।
तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है। अनजाने में ये गलती भी हो रही होगी कि हम बैठे हुए हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन को भी स्क्रॉल कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, उसके जवाब भी दे रहे हैं, यानी आप पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, कुछ क्वेरी होगी, वो सवाल पूछेंगे, आपका फ़ोन पर ध्यान है तो आप उस पर ध्यान देंगे, तो सवाल वहाँ टलेगा, तो गुस्सा आएगा। इसी से यहाँ जोड़ के देखा गया कि एग्रेशन की बात यहाँ पर सामने में निकल कर आई। तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो संबंध में जो खटास आ रहा है, उसको लेकर हम सोच सकते हैं कि अगर हमसे ये गलती हो रही है तो उसको दूर किया जा सकता है। और क्या ये भी चर्चा होनी शुरू हो गई कि क्या कोई ऐसा कोना नहीं बन सकता जहाँ पर गैजेट की कोई जगह नहीं हो, आपके रिश्ते वहाँ पर हैं, डिवाइस की कोई जगह नहीं हो, वहाँ पर रिश्तों की जगह हो। तो क्या डिवाइस से दूर कोई घर का कोना ऐसा हम तय कर सकते हैं जहाँ पर जब हम रहें तब वहाँ पर डिवाइस बिल्कुल ना रहे। और ये सिर्फ बच्चों को लेकर नहीं आई है, अगर आप बड़ों के साथ भी बैठ रहे हैं, अपनी हो सकता है कि उस घर में दादा दादी भी हैं, उम्रदराज लोग भी हैं, और उनके साथ भी बैठ के अगर आप मोबाइल पे कुछ चीज़ों को देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। और हम ये अक्सर मान कर चलते हैं कि बच्चों की ये समझ नहीं है कि उनको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये गलत हो जाता है। वो भी समझते हैं कि उनको कितना इम्पोर्टेंस उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो काम है, काम करना भी है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि जहाँ पर जिस वक्त में हम बैठे हुए हों वहाँ पर उस वक्त उसी के साथ हम समय दे रहे हैं। और विशेषकर हम ये बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो जो उनका वक्त है उसके वक्त में से काट कर अपने सोशल मीडिया पे, अपने मोबाइल पे, अपने स्मार्टफोन पे अगर आप वक्त नहीं देंगे तो शायद समय रहते आप सचेत हो पाएंगे, क्योंकि ये स्टडी सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि संबंध बिगड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स ही जवाब दिया उन्होंने। एक बार फिर से आपको बताएं तो साइबर मीडिया रिसर्च की स्टडी है, CMR, इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो गौर जरूर कीजिएगा।